आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज आपके लिए माघ पूर्णिमा की कथा लाए हैं। माघ पूर्णिमा 2023 की 5 फरवरी को है। माघ में आने वाली पूर्णिमा को माघ पूर्णिमा कहा जाता है। ये सभी पूर्णिमाओं में सबसे खास मानी जाती है। इस दिन स्नान, दान और पूजा पाठ का बहुत महत्व होता है। ये सुनते हैं ये माघ पूर्णिमा की पौराणिक कथा के अनुसार कार्तिका नगर में दिनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। वो अपनी आजीविका के लिए दक्षिणा और दान मांगता था। घोर गरीबी के बावजूद दोनों पति पत्नी अपनी अपनी छोटी सी दुनिया में मस्त थे। केवल एक चीज़ जिसने ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों को दुखी किया वो यह थी कि उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन उसकी पत्नी शहर में भीख मांगने गई, लेकिन सभी ने उसे भीख देने से मना कर दिया क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी, जिससे वो बहुत दुखी हुई और उदास हो गई। उसके दुख और संकट को देखकर किसी ने उसे 16 दिनों तक माँ काली की पूजा करने को कहा। उस ब्राह्मण दंपति पति पत्नी दोनों ने लगातार 16 दिनों तक माता काली की पूजा की। उनकी तपस्या और घोर भक्ति को देखकर देवी माता काली ने उन्हें आशीर्वाद दिया और ब्राह्मण की पत्नी को वरदान दिया कि वो गर्भवती होगी। और जब भी कहा उसे कि जब तुम गर्भवती हो जाओगी तो अपनी क्षमता के अनुसार प्रत्येक पूर्णिमा के दिन एक दीपक जलाना। इस प्रकार वो प्रत्येक पूर्णिमा को दीपों की संख्या में तब तक वृद्धि करती रहे जब तक कि कम से कम 32 दीपक न हो जाएं। ब्राह्मण अपनी पत्नी की पूजा के लिए पेड़ से कच्चे आम का फल लाया। उसकी पत्नी ने पूजा की, जिससे वो गर्भवती हो गई। हर पूर्णिमा को वो माँ काली के निर्देशानुसार दीप जलाती रही। माता काली की कृपा से उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम देवदास रखा गया। देवदास जब बड़ा हुआ तो उसे उसके मामा के घर पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया, लेकिन वहाँ कोई घटना घटी जिसके बाद देवदास का धोखे से विवाह करा दिया गया। देवदास शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने इस शादी को रोकने का अनुरोध किया। क्योंकि वो विवाह के लिए उम्र में छोटा था, लेकिन फिर भी उसे शादी करने के लिए मजबूर किया गया। कुछ समय बाद यमराज काल के रूप में उसके प्राण लेने आए, लेकिन उस दिन ब्राह्मण दंपति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसीलिए काल देवदास का कुछ नहीं बिगाड़ सके। तभी से कहा जाता है कि माघी पूर्णिमा के दिन व्रत करने से सभी संकटों से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो जिस प्रकार पूर्णिमा के व्रत का फल उस ब्राह्मण दंपति यानी पति पत्नी को मिला, ईश्वर उसी प्रकार का फल सभी कथा पढ़ने और सुनने वाले को दे। अब कथा यहाँ पे समाप्त होती है। अब और आपसे विदा लेते हैं, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी ने इस कथा को सुनने के लिए अपना समय निकाला, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।